जून 2025 ये कोई सामान्य मंगलवार नहीं है। ये दिन है महामंगलवार का, साल का सबसे चमत्कारी, सबसे शुभ और सबसे शक्तिशाली मंगलवार। इस दिन स्वयं बजरंग बली अपने भक्तों के बीच उपस्थित रहते हैं। इस दिन की एक दिन की सच्ची श्रद्धा और पूरी निष्ठा से की गई हनुमान साधना आपके जीवन के हर संकट, हर रुकावट और हर दुख को जड़ से समाप्त कर सकती है। यह वो दिन है जब जो कुछ भी आप सच्चे मन से मांगेंगे वो होकर ही रहेगा। लेकिन यह सिर्फ कहने भर की बात नहीं है, यह अनुभूत सत्य है जिसे अनगिनत भक्तों ने अपने जीवन में देखा, जिया और महसूस किया है। हनुमान जी कोई साधारण देव नहीं है। वे शक्ति के प्रतीक हैं, भक्ति के सागर हैं और रक्षा की सबसे बड़ी दीवार है। उनके नाम का उच्चारण मात्र से बड़े बड़े भय दूर हो जाते हैं। वे संकट मोचन हैं, जीवन के हर संकट को हरने वाले। उनके जैसा तेज, उनके जैसा बल और उनके जैसी सेवा भावना संसार में दूसरा कोई नहीं। शिवजी ने जब देखा कि कलयुग में मनुष्य का मन बार बार भटकता रहेगा, तो उन्होंने अपने ही एक अंश को धरती पर भेजा ताकि हम सबको कोई ऐसा देव मिल सके जो सिर्फ श्रद्धा से प्रसन्न हो जाता है, जो किसी लंबे कठिन तप के बिना भी हर पुकार पर भाग कर आता है। यही है हमारे हनुमान जी। कहते हैं, यदि आपने सिर्फ एक ही पाठ्य को अपना जीवन बना लिया तो वह है हनुमान चालीसा। इसमें ऐसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो आपकी चेतना को बदल सकती है। तुलसीदास जी ने इसे लिखते समय खुद हनुमान जी के दर्शन किए थे। हनुमान चालीसा के हर शब्द में बीज मंत्र छिपा है, हर दोहे में रक्षा है, हर चौपाई में सिद्ध है। जो भी भक्त सच्चे मन से इसका पाठ करता है, खासकर ब्रह्म मुहूर्त में, तो उसके जीवन से शनि दोष, ग्रह पीड़ा, काल सर्प, कर्ज, बेरोजगारी, गृह क्लेश, दरिद्रता सब समाप्त हो सकते हैं। 3 जून की सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय यानी सुबह 3:30 से 5:30 के बीच, जब संपूर्ण सृष्टि शांत होती है, जब ऊर्जा अपने शुद्धतम रूप में होती है, उस समय यदि आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो यह चमत्कारिक परिणाम देगा। लेकिन यह पाठ साधारण नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको करना होगा एक विशेष संकल्प, यानी आपने मन ही मन श्री हनुमान जी के सामने यह दृढ़ निश्चय करना है कि इस पाठ के माध्यम से आप किस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं और हनुमान जी से किस विशेष कृपा की प्रार्थना कर रहे हैं। पाठ से पहले एक लाल आसन बिछाएं, उसके सामने हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति रखें, दीपक जलाएं, फिर हाथ में जल, चावल और फूल लेकर संकल्प लें। हे पवन पुत्र हनुमान, मैं अमुक नाम, अमुक गोत्र, इस पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में आपके श्री चरणों में यह साधना समर्पित करता हूं। कृपया मेरी मनोकामना पूर्ण करें और जीवन से संकट हटा दें। इसके बाद 7 बार श्रद्धा से आंखें बंद करके पूरे भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है। पूजन में जिन विशेष वस्तुओं का प्रयोग होगा उनका रहस्य और चमत्कारिक महत्व जानना जरूरी है। हनुमान जी को सिंदूर बहुत प्रिय है। रामकथा के अनुसार माता सीता ने जब पूछा कि वह अपने पूरे शरीर पर सिंदूर क्यों लगाते हैं, तो उन्होंने कहा, राम जी की लंबी उम्र के लिए। ये श्रद्धा का प्रतीक है। पाठ के बाद एक साबुत नारियल लें, उसे हनुमान जी के सामने रखें, उस पर सिंदूर का लेप करें। यह आपकी इच्छा का वाहक बनता है। लाल कपड़े का एक झंडा लें जिस पर हनुमान जी की तस्वीर या राम नाम अंकित हो। यह झंडा उस शक्ति का प्रतीक है जो संकट से रक्षा करती है। इस झंडे को पूजा में रखकर हनुमान चालीसा के पाठ के समय पास रखें। पाठ के बाद एक लाल कपड़े का नया लंगोट लें और उसे हनुमान जी को अर्पित भाव से समर्पित करें। फिर इस लंगोट को पीपल के पेड़ पर चढ़ा दें। यह लंगोट आपकी पीड़ा, कष्ट और अपूर्ण इच्छाओं का प्रतीक है। जब आप इसे पीपल पर चढ़ाते हैं तो आप उन्हें हनुमान जी को सौंप देते हैं। अब एक दिया लें, उसमें सरसों का कड़वा तेल डालें और उसे पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। ये दीपक आपके जीवन की सारी बाधाओं को जला देता है। ऐसा करने से शनि दोष, राहु केतु की पीड़ा, अकाल मृत्यु जैसे भयंकर योग भी शांत हो जाते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ के बाद नारियल, सिंदूर और झंडा किसी नजदीकी हनुमान मंदिर में जाकर चढ़ा दें। यह आपकी पूरी साधना को सिद्धि प्रदान करेगा।
मंदिर जाते समय मौन रहें, सिर्फ हनुमान जी के नाम का जाप करें। इस एक दिन की सच्ची श्रद्धा से की गई साधना ने अब तक हजारों लोगों का जीवन बदल दिया है। कोई जो सालों से नौकरी के लिए भटक रहा था, उसे अगले ही सप्ताह इंटरव्यू कॉल आया। कोई जो कोर्ट केस में फंसा था, उसे न्याय मिला। किसी को अपनी खोई हुई संतान की वापसी मिली, तो किसी के बंद व्यापार ने फिर से उड़ान भरी। राजस्थान के एक छोटे से गांव की रहने वाली भावना राठौर एक साधारण गृहिणी थी। उनका जीवन सादा था, परंतु भगवान में अगाध श्रद्धा थी। लेकिन साल 2023 में उनका जीवन एक भयंकर तूफान से गुजरा। उनकी 9 साल की बेटी ऐश्वर्या अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। बुखार ने ऐसा रूप लिया कि बच्ची बेहोश हो गई। डॉक्टरों ने जांच की तो बताया कि संक्रमण पूरे शरीर में फैल चुका है। बच्ची को वेंटिलेटर पर डालना पड़ा। भविष्य अंधकारमय दिख रहा था। न सरकारी अस्पतालों में कोई जवाब मिल रहा था, न प्राइवेट में कोई राहत। डॉक्टरों ने साफ कह दिया, अब सिर्फ चमत्कार ही इसे बचा सकता है। भावना ने कहा, चमत्कार होगा, क्योंकि मेरे घर के दरवाजे पर जो झंडा लहरा रहा है वो हनुमान जी का है, और जब तक वह झंडा हवा में है मेरी बच्ची को कुछ नहीं हो सकता। एक दिन वो रोती हुई एक पुराने हनुमान मंदिर पहुंची। फटे कपड़ों में, बिना चप्पल, नंगे पैर। उन्होंने मंदिर की सीढ़ियों पर गिरकर कहा, बाबा, मेरी बच्ची की सांसें अब सिर्फ आपके हाथ में हैं। मैं कुछ नहीं मांगूंगी, बस उसे बचा लीजिए। मैं आपकी महामंगलवार वाली साधना करूंगी, जैसे आपने कभी ना देखी हो। और जब वो ठीक हो जाएगी, मैं हर मंगलवार पीपल पर लंगोट और दीपक चढ़ाया करूंगी, जीवन भर। 3 दिन बाद एक पावन मंगलवार का दिन था। मंगलवार की भोर में भावना सुबह 3 बजे ही जाग गई। बच्ची आईसीयू में थी और वे वहीं अस्पताल के पास ही एक छोटे से कमरे में ठहरी हुई थी। वहां उन्होंने एक लाल कपड़ा बिछाया, अपनी पुरानी हनुमान चालीसा निकाली, एक नारियल, सिंदूर और एक छोटा सा हनुमानी झंडा भी साथ रखा था। अकेली बैठकर उन्होंने 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। हर बार उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। संकल्प लिया, हे बाबा, मेरी बेटी अगर सही सलामत घर आ जाए तो मैं जिंदगी भर आपका झंडा चढ़ाऊंगी, हर मंगलवार व्रत रखूंगी और ये चमत्कार हर किसी को सुनाऊंगी। पाठ के बाद उन्होंने वहीं पास के एक मंदिर में जाकर झंडा, नारियल और सिंदूर चढ़ा दिया और एक पुराना लाल लंगोट और दीपक लेकर पास के पीपल वृक्ष पर अर्पित कर दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, उसी रात आईसीयू में कुछ ऐसा हुआ जिसे डॉक्टर आज तक मेडिकल मिरेकल मानते हैं। बच्ची की पल्स जो कम हो रही थी, अचानक स्थिर हो गई। सुबह होते होते उसने आंखें खोल दी और धीमे से बोली, माँ, बाबा आए थे, मुझे बोले उठ जा मेरी बच्ची। उस दिन के बाद से भावना की बेटी बिल्कुल स्वस्थ हो गई और भावना अब हर मंगलवार लाल लंगोट, झंडा और दीपक लेकर हनुमान जी के मंदिर जाती है। उनकी साधना का असर सिर्फ बच्ची तक नहीं रहा। उनके पति को प्रमोशन मिला, घर की आर्थिक हालत सुधरी और हर क्षेत्र में उन्नति हुई। जब कोई उनसे पूछता है, कौन सी पूजा की, कौन सी 1.25 लाख जप की, कौन सी तांत्रिक उपाय किया, वो बस मुस्कुराकर कहती हैं, एक बार मंगलवार को 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ी थी और वो सुनने आ गए थे। प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त हैं, उनका प्रेम, आशीर्वाद और कृपा पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हनुमान जी का आपके घर में वास हो, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने YouTube चैनल बालाजी सरकार को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी महाराज जरूर लिखें। जय श्री राम, जय बजरंग बली।